केसी जैन साहब से आपने दो बातें पूछी, एक प्रत्याशी को लेकर के और दूसरा परिवारवाद को लेकर। हम्म। अब वो ये कह ही नहीं सकते कि मेरे पास जवाब नहीं है, तो कुछ ना कुछ सफाई और कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, वो हम्म। बोलते चले जा रहे हैं। हम्म। ये परिवारवाद किसको बोलते थे? जब इनसे परिवारवाद की भाषा बोलते थे पूछी जाती थी, चाहे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे इनके नेता मोदी जी हो, चाहे इनके बड़े प्रवक्ता हो या बड़े नेता हो, भरी सभा में बोलना हो, चाहे टीवी चैनल में, परिवारवाद की परिभाषा ये बताते थे कि किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हम्म। उसी परिवार का होगा, परिवार के बाहर से नहीं बन सकता। हम्म। जो एनडीए 400 पार की बात ये कर रहे हैं, हम्म। उसमें सारी परिवारवाद की पार्टियां हैं, हम्म। चाहे वो चिराग पासवान हो, हम्म। चाहे उनके चाचा हो, हम्म। चाहे शिवसेना इससे पहले इनके साथ हो, चाहे पंजाब में अकाली दल हो, चाहे हम्म। अभी नए नए चवन्नी छाप आए हो, जयंत चौधरी जी, वो भी पार्टी के आप ही के अध्यक्ष हैं। सहयोगी थे वो पहले, अब वो चवन्नी अब वो छाप हो कहते गए थे हैं। चवन्नी हो, नहीं नहीं लता जी मेरी बात खत्म हो जाएगी, फिर वो हाँ। कहते थे चवन्नी जो रही है जो पलट जाऊं, पलट गए हम्म। तो चवन्नी कहलाएंगे, उन्हीं की भाषा को मैंने बात की है। हम्म। बाकी जवाब पूरा हो जाने दीजिए। हम्म। तो ये सब परिवार एनसीपी से जिनको चक्की पीसिंग करवा रहे थे उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, हम्म। वो भी एक परिवारवाद से। तो हम्म। जितने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जो ये आरोप लगाते थे, लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी के कीचड़ में आ जाते हैं हम्म। तब वो कमल खिलता है, तब हम्म। ये उसको स्वच्छ बोलते हैं और लक्ष्मी जी के ऊपर चढ़ावा चढ़ाने चले जाते हैं। हम्म। जो इनका अभी चंदे का धंधा जो आया है वो लक्ष्मी जी को इनको प्राप्त करनी है, चाहे वो किसी रूप में आए। हम्म। अब बात करते हैं, जैसे केसरगंज की आपने इनसे बात करी, बृजभूषण सिंह हम्म। की, इन्हीं के गृह मंत्री, उन्हीं के गृह मंत्री के अंतर्गत आती दिल्ली पुलिस, उसने अपनी जांच में स्पष्ट कर दिया ये बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते थे। हम्म। तो जो इनकी सरकार की, इनकी पुलिस ये प्रमाण दे रही है छेड़छाड़ करते थे, तो धरने पर बच्चियां बैठी थी जो हम्म। देश का गौरव थी, दुनिया में देश का नाम करती थी, तब भी ये पद से नहीं हटा रहे थे। हम्म। जब वो धरने पर बैठी रही, तमाम देश भर का दबाव बना, तब जाके इन्होंने उस संस्था को भंग किया। आज ब्रजभूषण सिंह वर्तमान में सांसद है, उनका एक बेटा भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, तीसरे बेटे को इन्होंने प्रत्याशी बना दिया। लेकिन ये परिवारवाद नहीं है, क्योंकि परिवारवाद तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से बनता है। वो विजय राजे सिंधिया, उनका बेटा चलिए माधवराव चलिए, सिंधिया, ये बहुत हम उनकी थोड़ा बेटी डेप्थ में यशोधरा चले जा राजे रहे हैं, सिंधिया, सब्जेक्ट में आ उसकी जाते बेटी हैं। विजय राजे हाँ भारती सिंधिया, जी, मुख्यमंत्री मैं आपकी राजस्थान, भावनाओं को उनका समझती हूँ, परपोता, कदर उनका करती हूँ, लेकिन परपोता दरअसल हमारा ज्योतिरादित्य मुद्दा ये भी सिंधिया। है कि दरअसल जो अब रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, आपके यहाँ सहयोगी दल है, आपको लग रहा है कि इससे यूपी उत्तर प्रदेश में मजबूती मिलेगी? हालांकि परंपरागत सीट है, लेकिन क्या समीकरण बदलेंगे? क्योंकि सोनिया गांधी एक अनुभवी नेता और अब राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो लगता है कि समीकरण मजबूत होंगे पूरे उत्तर प्रदेश के भी लिहाज से, समाजवादी पार्टी के भी लिहाज से? लता जी हम लोग इनकी तरह थोड़ी है कि मीडिया से भाग जाएंगे, हम तो पसंद करते हैं मीडिया से बात करना। आप सवालात करते हैं तो सहर्ष स्वीकार करते हैं। हम्म। मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा ना, पहले केसी जैन साहब जी ने जो बड़ी बड़ी बातें की उनका जवाब तो दे दूं। मैं आपकी बात से भागूंगा ना, बिल्कुल स्पष्ट जवाब दूंगा, और गलत होगा तो हम स्वीकार भी करेंगे, नैतिकता है हमारे अंदर, पद से इस्तीफा देने की हिम्मत रखते हैं हम अगर गलती करते हैं तो। इनकी जो बात परिवारवाद की है, चाहे वो सिंधिया परिवार हो, चाहे वो कल्याण सिंह जी का परिवार हो कि उनके बेटे को फिर प्रत्याशी बनाया है, योगी सरकार में सबसे युवा मंत्री उनका परपोता है, तो ये परिवारवाद की जतिन प्रसाद जी को इन्होंने पीलीभीत से टिकट दिया है। अभी तक वरुण गांधी इनके प्रत्याशी होते थे, पीली और मेनका गांधी जी इनकी प्रत्याशी हैं। तो ये परिवारवाद की परिभाषा इनकी सुविधा अनुसार होती है, भ्रष्टाचार की परिभाषा इनकी सुविधा अनुसार होती है। अब आपने जो मूल विषय रखा है राहुल गांधी जी का, केसी जैन साहब हो चाहे इनके बड़े नेता मोदी जी हो, वो क्या कह रहे हैं? भाग जाओ, भाग रहे हैं, भाग जाओ, बचाओ तमाम। इनके पितृ पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी 4-4 सीटों से चुनाव लड़े थे, जमानतें जब्त हुई, और यही सिंधिया परिवार से जमानतें जब्त हुई। तो इनको याद रखना चाहिए कि इनका जन्म कैसे हुआ है, कितने पिटे हैं अगर इनकी भाषा में बोलूं, और कितना भागे हैं ये बेचारे। अगर इनका पुराना इतिहास जोड़ेंगे तो ये कितने तरस खाने वाले लोग हैं कि लोग इनको झंडे उठाने वाले नहीं मिलते थे। इनका चुनाव चिन्ह दीपक हुआ था, तो दीपक से ये कीचड़ और कीचड़ से कमल तक आ गए हैं। इतनी बार इन्होंने नाम बदला है, इतनी बार इन्होंने अपना चुनाव चिन्ह बदला है, इतनी बार इन्होंने अपने नेता बदले हैं कि लता जी, अब जाकर के खड़े, तो उस पर लता अपना जी घमंड ना जवाब दे दूं? दिखाएं। हाँ चलिए, आप पूछ क्या रही है, जा कहा रहे हैं? चलिए भारती जी मैं आपका जवाब ले जा लेती हूँ। कहा रहे इन्होंने कही थी जो महिला सुरक्षा को लेकर के, वो बताए ब्रजभूषण सिंह के माध्यम से क्या क्या वो महिला सुरक्षित हुई? जो किसानों की आय दुगनी करने की बात की चलिए थी, भारती वो जी, बताएं जो
भारती जी, अब मैं आपका जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद में मोहिंदर जी के पास आऊंगी। केसी जैन साहब, हाँ मुख्यमंत्री बने, कल्याण सिंह जी के बेटे मुख्यमंत्री बने, प्लीज एक एक कर ऐसे आपकी बातें पूरी नहीं हो पाएंगी, समझ ही नहीं पाएगा। प्लीज, मैं तो पूरा मौका आपको दे रही बोलने का, मैंने तो कोई सवाल भी नहीं पूछा आपसे, पूरा मौका आपको दिया जा रहा और है। एक चीज जैन है, साहब, अगर एक का टिकट कटा तब दूसरे को टिकट दिया गया है, एक का टिकट कटा है तब दूसरे को टिकट दिया गया है। यहाँ पर इकबाल, धर्मेंद्र, अक्षय यादव जी, अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह जी खुद परिवार के कितने लोग लड़ा करते थे चुनाव, ये परिवारवाद है। और बेटे के बाद पार्टी का मुखिया कौन बना, मुख्यमंत्री कौन बना, मुख्यमंत्री कौन बना, कल्याण सिंह जी के बेटे परिवार है ना, नहीं बन पाए। अरे केसी जैन साहब, केवल इतना बताओ, परिवार है ना, हमारी भाभी जी जैन भाभी भी होंगी ना, आपके जैन भाभी को छुपाते हो क्या? राजनाथ सिंह परिवार होना अच्छी बात है, बुरी बात है, परिवार होना अच्छी बात है, बुरी बात है। भाजपा में अरे जैन साहब बताइए ना, परिवार, अरे जनता चुनती है, वोट से चुनती है, आप बताओ परिवार होना गलत बात है क्या? अखाड़ा का मैदान नहीं बनाना हमको इससे, आप एक एक करके अगर बात करिएगा तो बस आपकी बातें भी क्लियर होंगी और आपकी बातों को स्पष्ट तौर जवाब पर नहीं देते दर्शक ना, समझ भी इनसे पाएंगे। सवाल कुछ पूछो भाग जाते हैं। मोइन, थोड़ा सा छोटा सा कमेंट बस, फिर मैं वाइंड अप कर रही हूँ। भारती, थोड़ा सा छोटा सा कमेंट। पार्टी जीते कि सब इनके पास आ गए, सब इनके पास आ गए, तो औरों को लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जितना सामान इनकी दुकान में आ गया उतनी दुकान से 400 पार कर लेते। क्यों प्रत्याशियों को भटकाने के लिए इंदौर में इनके राष्ट्रीय महासचिव जाते हैं, विधायक जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर के आता है। दूसरी बात, मनोज पांडे जी का कह रहे थे कि मनोज पांडे जी इनके पास आ गए, वो विधायक बने समाजवादी पार्टी से और हराया है भारतीय जनता पार्टी को, तो यानी वहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी और समाजवादी पार्टी मजबूत थी। व्यक्ति के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दल से फर्क पड़ता है। ये आपकी परिभाषा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि ये जो